गुड मॉर्निंग भाई लोग। टुडे इज़ फ्राइडे। लास्ट संडे को मैंने यसडी के शोरूम में और अदर जावा के शोरूम में जाके यसडी के बाइक्स का एक प्रीव्यू किया था, वॉक थ्रू किया था। उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उस यसडी के शोरूम में और जावा के शोरूम में जो शोरूम मैनेजर है उसने मुझे बोला था कि यू कम ऑन फ्राइडे, शायद अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, तब शायद आपको अगर डिटेल में अगर कुछ करना है टेस्ट राइड वगैरह तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वॉक इन कस्टमर्स हैं जिनको राइड वगैरह लेने हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ द सेम प्लेस इन थाने, युवराज मोटर्स, एंड लेट्स सी इफ आई कैन इफ आई एम लकी इनफ टू गेट अ राइड ऑफ टेस्ट राइड ऑफ ऑल द 3 मॉडल्स ऑफ यसडी। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो मैं पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट शोरूम के यहाँ पे। और मज़े की बात यह है कि शोरूम अभी तक खुला ही नहीं है। उस बंदे ने मुझे 10:30 को बुलाया, तो मैं जैसे अभी यहाँ पे शोरूम खोलने आ गया हूँ, शटर उठाने आ गया उनका। लेट्स सी, मतलब ये लोग सेटल होंगे, फिर बोलेंगे ये गाड़ी निकलेगी, वो गाड़ी निकलेगी, देखते हैं क्या करना है, किससे मिलना है। अभी हो क्या गया ना, इतने सारे यूट्यूबर्स हो गए, हर कोई नए मॉडल के साथ, नए गाड़ी के लॉन्च के साथ एक नया यूट्यूबर पैदा होता है। मैं भी वैसे पैदा हुआ था, बट मैं बहुत सालों से इस फील्ड में था। कभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट फेसबुक पे मैंने 1 साल पहले अपना ये किया, अकाउंट बनाया। तो ये देखो सामने शोरूम है, बंदा बाहर खड़ा है, उनका स्टाफ, मतलब अभी तक कोई आया नहीं है जिसके पास चाबी है। तो लेट मी गो देयर एंड चेक। ओके, सो जस्ट एक डिस्क्लेमर, मुझे जब मैंने ये बाइक्स निकाला बाहर, मुझे ये शोरूम्स की तरफ से एक ये था, इंस्ट्रक्शंस था कि इस बाइक्स को मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊं, क्योंकि ये कोई भी मॉडल जो टेस्ट राइड मॉडल्स है ये रजिस्टर्ड नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू डिविएट फ्रॉम माई प्लान। मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं इसको घोड़बंदर रोड्स पे इनको लेके जाऊंगा, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स हर एक मॉडल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा और फिर बनाऊँगा। बट एटलीस्ट अभी विद इन मेरे को कुछ लिमिट्स में ही चलाना पड़ेगा। सो किसी और दिन मैं वो ट्राई करूँगा, बट आई थिंक दिस इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड द बाइक ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द बाइक। नाउ जो पहला मॉडल मैंने उठाया शोरूम से वो था यसडी का स्क्रैम्बलर। मैंने जैसे अपने जो फर्स्ट वॉक अराउंड वीडियो था उसमें बताया था कि दिस इज़ द सेम जावा पेराक 334cc इंजन विच हैज़ अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। बट इसका जो आप जब भी स्टार्टर मारोगे तो इसका फायरिंग उस बाइक से कम्प्लीटली डिफरेंट है। द रीज़न बीइंग, इसका जो पोर्टिंग है, जो एग्जॉस्ट पोर्टिंग है या एग्जॉस्ट डिज़ाइन है, वो अलग है। अगर आप इसके हेड को जब नोटिस करोगे, आप जब ये गाड़ी देखने जाओगे, तो इसके हेड में से सिर्फ एक सिंगल एग्जॉस्ट बेंड पाइप बाहर आता है। वो जाता है नीचे कैटेलिटिक कन्वर्टर में, जो इंजन के नीचे बैठा है, जस्ट अहेड ऑफ द रियर टायर, और वहाँ से फिर वो 1/2 में स्प्लिट होता है। सो ये एक रीज़न है कि इसका जो आपको पावर फिगर्स है ये भी जावा पेराक से थोड़ा अलग मिलेगा। और जो ECU मैपिंग में तो उसका चेंजेस हुआ ही है, उसकी वजह से चेंजेस हुए हैं। हर तीनों जो गाड़ी है, तीनों जो मॉडल है, इनके इंजन के पावर आउटपुट अलग अलग है। तो इसका जो पावर आउटपुट मैंने जो ये किया था, इट वाज 29.1 PS एट 8000 RPM, और जो इसके टॉर्क फिगर्स है दोज आर 28.2 Nm समवेयर एट 6700 RPM समथिंग। सो ये जो आपका ECU के साथ साथ आप एग्जॉस्ट पोर्टिंग कैसे करते हो उसके ऊपर भी आपके पावर के नंबर्स इफेक्ट करते हैं। दूसरी बात इस बाइक का, और आई से नॉट जस्ट दिस बाइक, बट ये सवाल हमेशा पूछा जाता है फ्रॉम पीपल कि मेरी हाइट XYZ है और मैं इस बाइक को चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा बिकॉज ऑफ द वेट एंड द हाइट फैक्टर, द सीट हाइट। तो मैं अपना खुद का एग्जांपल दूँ तो ये बाइक मेरी खुद की हाइट है 5.5-5.6 के आसपास है, और मैं जो रॉयल एनफील्ड की 500cc थी जो 215 kg है और उसका सीट हाइट 800 mm है, वो भी चला लेता हूँ। मेरी जो CB है उसका भी सीट हाइट 800 mm है, उसका वेट है 181 kg, वो भी चला लेता हूँ। और इस बाइक का भी जो सीट हाइट है वो है 800 mm और इसकी वेट है 182 kg। तो ये बाइक जो भी जिसका भी हाइट 5'3" वगैरह भी है वो भी इजीली टिप-टो करके क्यों ना हो चला लेगा। और टू बी ऑनेस्ट कोई भी मतलब बाइक वेट हो या हाइट हो,
आप एक बार आपको आदत हो जाती है तो आप उसके साथ एडजस्ट कर जाते हो, ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता। तो इसमें कोई मतलब आई डोंट सी एनी यू नो प्रॉब्लम वेयर पीपल शुड थिंक ट्वाइस बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। दूसरी बात, इस बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 12.5 लीटर का। इसमें ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं और इनफैक्ट जावा के ही ब्रेक्स ओवरऑल, जो पुरानी जावा है उसमें भी, पुरानी वजह से क्लासिक लेजेंड्स वाली, उसके ब्रेक्स, जावा में ब्रेक्स आते हैं वो है बाइबर के ब्रेक्स आते हैं। और इसमें इन लोगों ने डाला है आगे 320 mm का फ्रंट डिस्क डायमीटर, जो मतलब द स्टॉपिंग पावर इज समथिंग यू कैन स्वेयर बाय। द रीज़न बीइंग बाइबर्स आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स अवेलेबल इन लोकल प्रोडक्शन एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। और मैं तो लिटरली मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जो होंडा में CB350 में जो ब्रेक्स मिले हमें निसिन के, दोज आर वर्थलेस, उसमें कोई मतलब आई डोंट सी अ वेरी गुड बाइट इन दैट। जावा के बारे में हमेशा मैं ब्रेक्स की तो उसके बहुत तारीफ़ करता हूँ। तो इन लोगों ने जो 320 mm का जो आगे फ्रंट डायमीटर का जो डिस्क दिया है, उसकी वजह से एफिशिएंसी और बढ़ गई है इसके ब्रेक्स की। और जस्ट यू नो से बहुत से लोग ये बाइबर को बाइबरी वगैरह बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली बाइबरी वगैरह, इट इज़ बाइबर। और उसका जो मतलब है बाय ब्रेम्बो। सो ब्रेम्बो के जो ब्रेक्स होते हैं दोज आर टॉप नॉच वर्ल्ड क्लास ब्रेक्स। जो अगर मैं बोलूँ कि निसिन जो कंपनी है वो एक होंडा का ही कंसोर्शियम कंपनी है, उस निसिन उनकी खुद की कंपनी होने के बावजूद होंडा जो हाई एंड बाइक्स होती है उनकी CBR वगैरह बाइक्स में वो लोग ब्रेम्बो के ब्रेक्स देते हैं। दे डोंट गिव निसिन ब्रेक्स इन हाई एंड CBR 600,000 ऑफ द वर्ल्ड, उसमें आपको ब्रेम्बो के ब्रेक्स आएंगे। सच इज़ द बाइट ऑफ दोज ब्रेम्बो ब्रेक्स। तो उसी का जो से मास प्रोडक्शन वर्जन है दैट इज़ कॉल्ड बाइबर बाय ब्रेम्बो। सो डोंट कॉल इट बाइबरी और एनीथिंग एल्स, इट इज़ बाय ब्रेम्बो। सो ये हो गया ब्रेक्स के बारे में। आई फेल्ट द ब्रेक्स आर वंडरफुल, ऑसम। राइडिंग पोजीशन जो है इस बाइक का, हैंडल काइंड ऑफ यू नो फ्लैट आपको ये देता है, फील देता है जैसे फ्लैटेंड हैंडल होता है वैसे। और इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा नी बैकवर्ड जाता है। इट इज़ काइंड ऑफ अग्रेसिव स्टांस जो किसी भी आपको जो स्क्रैम्बलर्स है विच आर यू नो ईजी और ईगर टू रेस काइंड ऑफ, एक लीन फॉरवर्ड काइंड ऑफ पोजीशन इस बाइक में आपको मिलता है। और सीट इसकी जो टक एंड रोल टाइप सीट है उसकी वजह से आपको ये कंफर्ट भी मिलेगा। बट यू नो आई से फॉर राइड्स अप टू 150-200 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच उसके ऊपर शायद तकलीफ दे। इन बाइक्स में हर बाइक में स्पीडोमीटर जो आया है वो इंटीग्रेटेड टैको कम स्पीडो है, इट्स अ डिजिटल वन। इसमें आपको स्विचेबल ABS मिलेगा। और अब मैं ये बाइक रखने वाला हूँ और दूसरी जो मैं लूँगा वो मेरी फेवरेट टॉपिक जो है जो रेट्रो मोटरसाइकिल्स। सो आई विल गो टू दी YZD रोडस्टर नाउ। ओके, सो जो दूसरा बाइक मैंने उठाया वो है YZD का रोडस्टर, विच इज़ अ टिपिकल यू नो रोड टूरिंग बाइक। इसको आप लॉन्ग राइड्स पे लेके जा सकते हो। एंड दिस इज़ यू नो व्हेन आई sat on this, the feeling that I'm getting is this is the same typical Java. The reason you know I'll say typical Java and just some cosmetic changes and you know rebranded as a YZD roadster is because you know right from the ignition switch जो आपके राइट साइड में चेसी के है वहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से। और ओवरऑल जैसे मैं आई कैन फील दैट यू नो इट्स द सेम थिंग, सेम एनिमल विद अ डिफरेंट क्लोथ्स रादर। इसमें आपको बकेट सीट मिलता है कंपेयर टू यू नो द Scrambler version. This is purely from a long rides perspective. You can definitely go on long rides using this bike. इसका बकेट सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। और जो इसका जो सैडल हाइट है, जो सीट हाइट है वो भी 790 mm है, विच इज़ 10 mm लेस देन दिस स्क्रैम्बलर। और इसका वेट जो है वो है 184 kg। सो इसका वेट 2 kg ज़्यादा है, बट हाइट सीट हाइट के हिसाब से 10 mm जो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट 10 mm कम है। बट ये फिर भी जो जावा क्लासिक एंड पेराक है उससे ज़्यादा है। इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी अगेन 12.5 लीटर्स है। तो यू नो बोथ द बाइक्स आर ऑलमोस्ट शेयरिंग द सेम फ्यूल टैंक एज वेल, बिकॉज इफ यू लुक एट इट दोनों में वही यू नो टैंक पैड्स वगैरह सब आ रहे हैं। एंड दैट्स अ गुड फीचर ऑल्सो, यू नो टैंक पैड्स वगैरह देना। व्हाट आई फील यू नो इज मिसिंग एज अ मेजर मैकेनिकल फीचर इन ऑल 3 मॉडल्स
they share the same platform with the Java, with the Mojo engine, rather it's the Mojo engine. इन बाइक्स में स्लिपर क्लच की कमी मुझे हमेशा महसूस होती है. जावा जब चलाता हूँ तो मेरी उंगलियाँ दुख जाती है ट्रैफिक में चलाने के लिए. काफ़ी हार्ड है उसके क्लच प्लेट्स, क्लच स्प्रिंग्स रैदर, नॉट प्लेट्स, बिकॉज ऑफ द एडिशनल क्लच, एंड इट्स अ हाई रेविंग इंजन. तो उसकी वजह से जो स्प्रिंग्स होते हैं क्लच के वो भी ज़्यादा टेंशन वाले देने पड़ते हैं. और ऐसे सिचुएशन में इट इज़ ऑलवेज वाइबल टू गिव अ स्लिपर क्लच. ऑल्सो फॉर राइड असिस्ट भी हो जाता है, राइडर असिस्ट भी हो जाता है उसमें. और अगर आप जावा के बाइक्स का या एसडी के बाइक्स का भी रियर स्प्रॉकेट देख लेना कभी, वो काफ़ी बड़ा है. सो जब ये बैक टॉर्क जो होता है गाड़ी को आप हाई स्पीड में कंट्रोल करते हो, वो बैक टॉर्क भी आपका कंट्रोल हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्लिपर क्लच. तो समवेयर आई फील दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैकेनिकल फीचर इज़ मिसिंग इन दिस बाइक इन ऑल 3 मॉडल्स. आई वॉज होपिंग के विद द लॉन्च ऑफ एसडी ये चीज़ें ऐड की गई होगी, बट अनफॉर्चुनेटली those things are not available in this model as well. अगर मैं इसके brakes की बात करूँ तो again they are sharing the same brakes with all 3 models are sharing the same brakes. 320 mm के front disc है और 240 mm rear disc, which is higher than the Java as well. The diameter is greater than the Java as well, and all come with the Biber brakes. इसका जो टायर साइज़ है वो है 190/18 फ्रंट में है और रियर में है 130/80/17. मैंने शायद स्क्रैम्बलर का बताया नहीं, उसमें 190/19 इंच के व्हील आते हैं. सो इसमें आते हैं 18 इंच फ्रंट व्हील और स्क्रैम्बलर में आते हैं 19 इंच फ्रंट व्हील. जो रियर साइज़ है वो 17 mm है दोनों भी गाड़ी में, बट स्क्रैम्बलर का जो रियर व्हील का विड्थ है, टायर का साइज़ है, वो ज़्यादा बड़ा है. इट इज़ 140 mm. और ओवरऑल ये भी इफ़ यू लुक एट द कंसोल, इसमें भी वो सेंटर कंसोल है, कंसोल है द सेम मॉडल, बट इसमें सेंटर कंसोल है कंपेयर टू व्हाट दी स्क्रैम्बलर हैज़. उसका वो जो राइट साइड में थोड़ा सा ऑफ साइड, थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए उसको वो टाइप में दिया है. मैं सोच रहा था इसमें इन लोगों ने ट्विन पॉड्स दिए होते एसडी रोड किंग की तरह, तो एक्चुअली पता नहीं, आई मीन वो शायद ड्राइंग बोर्ड्स पे रोड किंग ऑलरेडी इनके हो सकती है. आई एम जस्ट मेकिंग अ वाइल्ड गेस. शायद आगे चल के रोड किंग भी लॉन्च हो विद ट्विन पॉड्स इनटू इट, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि ऐसा कुछ आए. बट ये वही इंटीग्रेटेड वाला स्पीडोमीटर उन लोगों ने दिया है, सिंगल स्पीडोमीटर विच हैज़ द टैको एज वेल एज द स्पीडोमीटर इंटीग्रेटेड. एक और बात, इसमें और स्क्रैम्बलर में आपको पूरा कंसोल सेम है. इसमें भी आपको रोड एंड रेन वाले जो स्विचेबल ABS के मोड्स दिखाई देंगे जो रोडस्टर है, बट इसमें वो फीचर अवेलेबल नहीं है. वो फीचर आपको सिर्फ स्क्रैम्बलर और एडवेंचर में मिलेगा. तो इसमें आपको ऐसा लगे शायद कि इसमें वो दिया है, वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, तो रोडस्टर में वो फीचर है नहीं, वो सिर्फ डिस्प्ले में आपको यहाँ पे बताएगा. तो वो हुआ अबाउट द डिस्प्ले. एक छोटी सी फ्लाई स्क्रीन. ऑल दीज पार्ट्स आर वट एवर एक्सेसरीज यू सी ऑन दी एडवर्टाइजमेंट बाइक्स, they are not at all standard. I'll say you have to pay for them. None of them comes with standard accessories. No pannier carriers, no can, nothing. यो आपको सब चीज़ का पैसा राइट फ्रॉम द फ्लाई स्क्रीन देना पड़ेगा. तो ये हुआ एसडी का रोडस्टर. लेट्स मूव टू द एसडी एडवेंचर, जो एसडी की हिमालयन भी बोल सकते हैं उसे. तो लेट्स पार्क द रोडस्टर बैक टू द शोरूम एंड लेट्स गेट आवर हैंड्स ऑन द एडवेंचर. ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी बाइक. सीटिंग इज़ गुड स्पेशली. Okay, so the third animal in the list is the SD Adventure, and जैसे इसका नाम है Adventure, बाइक भी उसी पर्पस के लिए बनी हुई है. Scrambler is more for the 25+ years, and the other Roadster is for people like me, and Adventure is for the likes of both. अब इसका जो कंसोल है, इसको आपको देखोगे सामने से तो ऐसा लगता है कि you're flying एयरफोर्स का फाइटर एयरक्राफ्ट. ये जो सामने जो सिंग दिख रहे दो, ऐसा लग रहा है यू एंगेजिंग अ टारगेट और आपको उस रिक्शा को आगे उड़ा देना है, तो बॉम्ब से ऑफ कोर्स. तो वैसे टाइप का फीलिंग आ रहा है मुझे ये चलाते समय. एंड इसका टैंक, इसका शेप, ऑल फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स मुझे ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगी इवन कंपेयर टू दी रोडस्टर. इसका जो सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन 41 mm का ट्रैवल है. इसको apt for going off-road as well as you can go long rides on this bike as well. It's got the full TFT display.
आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी वो छोटे से सर्कल में दिखाई देगा। ये पूरा अभी जो धूप है उसकी वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और इवन वैसे भी जो एक्शन कैमरा के इसमें वो दिखेगा नहीं, इट विल ऑल फ्लिकर। सो इसका जो ओवरऑल इंजन डिज़ाइन है इन टर्म्स ऑफ अगेन एग्जॉस्ट पोर्टिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये एकमेव एसडी है जो सिंगल पोर्ट एंड सिंगल मफलर के साथ आती है। सो दिस हैज़ गॉट अ सिंगल एग्जॉस्ट विच इज़ अ अपस्विफ्ट एग्जॉस्ट कंपेयर टू द अदर टू मॉडल्स वेयर देयर इज़ अ डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम। तो इसका जो पोर्टिंग है वो कम्प्लीटली अलग है, और इसके वजह से इसके पावर फिगर्स जो है वो है 30.2 PS एट 8000 RPM एंड टॉर्क है 29.9 Nm एट 6500 RPM। तो ये तीनों बाइक्स का जो मैपिंग है वो अलग है। उसके दो रीजंस है, वन यू कैन डू इट इलेक्ट्रॉनिकली एंड द सेकंड थिंग बाय सच चेंजेस इन द कंबशन एंड द एग्जॉस्ट सिस्टम्स। तो ये काफ़ी मैटर करता है, और इस बाइक का जो फील मिल रहा है इट इज़ क्वाइट ऑसम। आई एम श्योर all three bikes are or were literally abused by people who have taken a test ride, because बहुत सारे अलग अलग इसमें कुमार शानू, किशोर कुमार, सोनू निगम सारे आवाज़ आ रहे हैं इसमें, जो आइडियली नहीं आने हुए चाहिए थे। बट सैडली आजकल होता क्या है, मैं जो शुरू में बोल रहा था कि यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा हो गए, इसकी वजह से एक तो जो शोरूम वाले भी आपको एंटरटेन करते नहीं है, और बहुत से लोग इन बाइक्स को लेके जाके इनको हाई स्पीड टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे अचीव बाय पुशिंग अ बाइक बाय एट 120 130। उससे बाइक का कैरेक्टर आप हमेशा जब रोड पे होते तभी वो स्पीड पे नहीं होते हो, आप ये जो स्पीड्स होती है 120 100 प्लस वाली, ये मोमेंटरली अचीव करते हो। तो आई डोंट नो हाउ यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग अ बाइक। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई थिंक मेरे को, दो आई एम नॉट एडवेंचर इंक्लाइंड पर्सन, मतलब वो टाइप की बाइक्स में मुझे ये नहीं, बट ये मुझे अच्छी लगी। हिमालयन भी मुझे ओरिजिनली अच्छी लगती है, आरी की जो हिमालयन है, एंड दिस बाइक इज स्पेसिफिकली पिटेड अगेंस्ट द हिमालयन एज वेल एज द KTM एडवेंचर, जो KTM के जो RC90 या समथिंग एडवेंचर बाइक्स है उनके अगेंस्ट ये पिटेड है। तो ओवरऑल इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ, अगेन क्योंकि इसका जो आगे का टायर है वो 21 इंच का आता है कंपेयर टू दी अदर टू मॉडल्स। इसमें आगे 90 21 इंच का टायर है, और पीछे 130 80 17 इंच का है। तो इसकी हाइट जो है वो बाकी दोनों मॉडल से थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसका हाइट है 815 mm सीट हाइट, और इसका वेट है 188 kg। सो ये हैवी भी है और ये थोड़ी सी हाइट में भी ज़्यादा है, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी हैंडल करने के लिए आपको उसका टेम करना पड़ेगा थोड़े अपने आप को पहले। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी 15 लीटर की है। सो ये आपको 2.5 लीटर का एक्स्ट्रा फ्यूल स्टोरेज देती है, तो यू कैन गो इन वन फुल टैंक एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। एंड मेरे हिसाब से ये तीनों भी बाइक्स विल गिव अ माइलेज ऑफ अराउंड 32 34 इन सिटी कंडीशंस। हाईवे में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको, इट माइट बी समवेयर बिटवीन 35 and 40. So that's my take on the mileage. Now before I park this bike, जो last one है, my take, I'm not going to give any verdict. All three models are good. Every model is targeted towards a specific audience. जिसे जो अच्छा लगता है, जिसे जो सूट होता है, मेरा हिसाब यह है कि वो लेना चाहिए. Buy it and live by it is what I always say. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. अब मैं ये बाइक पार्क कर रहा हूँ. I'm going to end the video here itself, and like I always say, cheers and happy riding. Thank you.